आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत शीर्षक से कुछ पद्यांश हैं। आज हम लोग छठे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। इसके पहले हम लोगों ने इसके 5 पद्यांश को देख भी लिया है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के आप देख सकते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी पद्यांश की व्याख्या करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसमें जो भी शब्द आए हैं उन सभी शब्दों का सरल अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपको सभी शब्दों का सरल अर्थ मालूम हो गया तो व्याख्या में कहीं कुछ रह ही नहीं जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं उनका पहले सरल अर्थ जान लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। कहत, कहत मतलब कहते हो। कत माने क्या, कत माने क्या। परदेसी ऐसे रहेगा क्योंकि सरल है, जो दूसरे देश में जाकर के बस जाता है वो परदेसी होता है, तो बदलना नहीं है। की बात, ये दोनों सरल है, ऐसे ही रहेगा, ये भी नहीं बदलेगा। यहाँ पर आप देखिए, ये शब्द बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान देना, ये ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगी। देखिए, मंदिर माने एक तो होता है जिसमें देवताओं की मूर्तियां होती हैं, ठीक है। तो आपको ये जानना है कि एक ही शब्द कई चीज़ों का पर्यायवाची हो सकता है। तो यहाँ पे जो मंदिर है इसका मतलब है घर, मंदिर का मतलब घर। और अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध का मतलब आधा, ध्यान से समझिएगा। अब इस पूरे को साथ लेंगे तो हो जाएगा मंदिर का आधा, ठीक है। और मंदिर का आधा यानी घर का जो आधा होता है उसको पक्ष या पाख कहा जाता है, ठीक है। और पाख का मतलब होता है 15 दिन। एक महीने में 30 दिन होते हैं और 15-15 दिन का पाख होता है, तो एक पाख मतलब 15 दिन। तो इतनी सारी चीज़ों को समझ जरूर लीजिए, लेकिन आपको दिक्कत नहीं है। आप व्याख्या करते समय केवल यहाँ पर जब आइएगा तो 15 दिन याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं याद करना आपको। मंदिर अर्ध जो है यहाँ पर आप 15 दिन बोलिएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अवधि, समय, अवधि ऐसे ही रह सकता है, बदलने की ज़रूरत नहीं है। बदि माने कह कर, बोल कर, वादा करके, जो आपको अच्छा लगे, कह कर, बोल कर, वादा करके। देखिए, व्याख्या में बहुत सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इन तीनों में आप कुछ भी लिख लीजिए। हमसो मतलब हमसे, ये गोपियाँ अपने लिए कहेंगे, हमसो मतलब हमसे। देखिए, हरि माने होता है विष्णु, लेकिन यहाँ पे जो हरि का मतलब है वो शेर है, शेर जो जंगल में रहता है, शेर। और आहार माने भोजन, आहार माने भोजन। लेकिन जब इन दोनों को साथ लेंगे तो हो जाएगा शेर का भोजन, अर्थात मांस, जो खाता है मांस। और मांस का जो अर्थ यहाँ पे कवि ने लगाया है उसका मतलब है महीना, मास। तो आपको कुछ नहीं याद करना है, जब यहाँ पर आइएगा तो इसको आप महीना कह दीजिएगा बस, और कुछ दिक्कत नहीं है। हरियाहार मतलब महीना, हरियाहार मतलब महीना। चली जात मतलब चला गया, गुजर गया, बीत गया, कुछ भी कह लीजिए। चला गया, गुजर गया, बीत गया, तीनों से आप व्याख्या कर सकते हैं। शशि माने होता है चंद्रमा, ठीक है। और रिपु का मतलब होता है दुश्मन या शत्रु। तो शश रिपु माने चंद्रमा का शत्रु। अब देखिए, जहाँ पर इस तरह के शब्द आए कि सीधे सीधे अर्थ न दे, वहाँ पे दृष्टकूट पद होता है, ठीक है। तो सरिपु चंद्रमा का शत्रु, तो चंद्रमा का शत्रु कौन है? तो देखिए, जब दिन होता है तो बेचारे चंद्रमा को गायब हो जाना पड़ता है, तो चंद्रमा का शत्रु दिन हो गया, ठीक है। बरस मतलब वर्ष, साल जिसको कहते हैं, वर्ष, साल, ठीक है। सूर माने सूर्य, सूर माने सूर्य, और रिपु माने शत्रु। तो सूर्य का शत्रु, अब सूर्य का शत्रु क्या है? सूर्य को कब जाना पड़ता है? जब रात होती है तो उसको चले जाना पड़ता है, तो सूर्य का शत्रु रात हो गई, तो यहाँ पे रात है। युग मतलब युगों, युग मतलब युगों, कई 100 सालों को मिलाकर ये एक युग होता है, तो युगों। बर मतलब बराबर, बर मतलब बराबर। हर का मतलब होता है शंकर, भगवान शंकर, भोले बाबा। और रिपु का मतलब शत्रु, रिपु का मतलब शत्रु। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे होगा तो शंकर का शत्रु, लेकिन इसका अर्थ निकल करके आएगा कि शंकर का शत्रु होता कौन है? कामदेव। तो यहाँ पर आपको कामदेव याद करना है, ठीक है। अर्थ सबका जाने रहिए, लेकिन क्या कह के व्याख्या करनी है बस वो दिमाग में रखे रहिए। तो हर रिपु मतलब कामदेव, ठीक है। किन्हो मतलब कर रहा है, किन्हो मतलब कर रहा है। घात, चाहे आप घात कह लीजिए चाहे चोट कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप घात कह के भी व्याख्या कर सकते हैं।
मघ पंचक, देखिए मघा एक नक्षत्र होता है, ठीक है, और पंचक मतलब पांचवा, तो मघा से पांचवा, मघ पंचक, पंचक का मतलब मघा से पांचवा एक नक्षत्र होता है, उसको कहते हैं चित्रा। अब कवि की सुंदरता देखिए, मघ पंचक मतलब मघा जो नक्षत्र है, नक्षत्रों की संख्या 27 होती है, मघा से जो पांचवा नक्षत्र है उसको कहते हैं चित्रा। आप घर में बड़े लोगों से पूछिएगा, बुजुर्ग लोगों से, तो बताएंगे कि नक्षत्र होते हैं, और मघा के बाद जब गिनेंगे तो 5वें नंबर पर आएगा चित्रा। और यहाँ पे कवि ने चित्रा का जो अर्थ लगाया है वो लगाया है चित्त, मन या हृदय, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो आपको मघ पंचक की जगह सीधे सीधे मन या हृदय कहकर व्याख्या कर लेनी है, और कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लय गयो मतलब लेकर चले गए, लय गयो मतलब लेकर चले गए। सांवरों मतलब श्री कृष्ण, सांवरों मतलब श्री कृष्ण। तातय मतलब इसीलिए या इसलिए, इसीलिए या इसलिए। अति माने अत्यधिक, अति माने अत्यधिक। अकुलात माने व्याकुल होना, अकुलात माने व्याकुल होना। अब देखिए नक्षत्र, इनकी संख्या आपको याद रखनी है, जरूरी है, 27 नक्षत्र, 27। वेद 4, वेद 4। ग्रह 9। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक चल रहा होगा कि सर ग्रह तो 8 ही होते हैं, अब ग्रह 8 हो गए, लेकिन जिस समय सूरदास जी ने इसको लिखा था उस समय ग्रहों की संख्या 9 है। तो आप इस पर तर्क बिल्कुल भी ना लाइए कि अब तो 8 हैं, ठीक है। आप सीधे सीधे संख्या याद रखिए कि 9 ग्रह। जोर, जोर मतलब जोड़कर, जोर मतलब जोड़कर, ठीक है। अर्ध कर मतलब उसका आधा कर दो, आधा कर दो, अर्ध कर मतलब आधा करना। सोई मतलब जो, सोई मतलब जो। बनत मतलब बन रहा है, बनत मतलब बन रहा है। अब खात मतलब अब खा लें, अब खा लें, अब खात मतलब अब खा लें। सूरदास कवि हैं, ऐसे ही रहेगा। बस, बस में, बस, बस में। भई हो गई हैं, भई हो गई हैं। विरह के, विरह के आप ऐसे कर लीजिए, चाहे वियोग कर लीजिए, तो विरह के सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। कर माने हाथ, कर माने हाथ। मीजे मतलब मलना, हाथ मलना, मीज कर, मलना, मल कर, ठीक है। पश्चाताप मतलब पश्चाताप करना, पश्चाताप मतलब पश्चाताप करना। तो सभी शब्दों को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग प्रसंग और संदर्भ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है, तो हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भ्रमर गीत शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के लौट आने की अवधि बीत जाने पर भी उनके लौटने की प्रतीक्षा करती हुई गोपियों की विरह व्यथा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव तुम उस, अब आ जाइए पद्यांश पर, उस परदेसी श्री कृष्ण की बात क्या कहते हो। वह तो, अपने जोड़िए, वह तो हमसे 15 दिन की अवधि कह कर गए और महीना चला गया, फिर अपने जोड़िए, किंतु लौट कर नहीं आए। पूर्ण विराम लगा देंगे, और फिर पहले थोड़ा सा अपने से जोड़ेंगे, उनके वियोग में, इतना अपने जोड़िए, उनके वियोग में दिन वर्ष के समान और रात युगों के बराबर हो गई है, और उस पर, इतना अपने जोड़िए, और उस पर कामदेव, फिर अपने जोड़िए, हम लोगों के ऊपर
घात कर रहा है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे हमारे, अपने जोड़िए, हमारे सांवरे श्री कृष्ण हम लोगों का, यह भी अपने जोड़ना, हम लोगों का मन अपने साथ लेकर चले गए हैं, इसलिए हम अत्यधिक व्याकुल हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और थोड़ा सा पहले अपने जोड़ेंगे, हे उद्धव, इतना अपने जोड़ दीजिए। हे उद्धव, 27 नक्षत्र, 4 वेद और 9 ग्रहों को जोड़कर 40 होता है, और उसका आधा करने पर जो 20 अर्थात 20 बनता है, अब वही खाकर फिर अपने जोड़िए प्राण देने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे सूरदास कहते हैं, फिर अपने जोड़िए गोपियाँ कहती हैं, अपने जोड़ना है, गोपियाँ कहती हैं हम सब श्री कृष्ण के विरह के बस में हो गई हैं और हाथ मल कर पश्चाताप कर रही हैं। फिर अपने जोड़िए कि हमने श्री कृष्ण से प्रेम किया ही क्यों, और पूर्ण विराम लगा देंगे, आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि काव्य सौंदर्य की बात करें तो इस पद्यांश में जो रस है वो वियोग श्रृंगार है, क्योंकि इसमें कृष्ण और गोपियों की विरह का वर्णन किया गया है, तो वियोग श्रृंगार है। छंद गेय पद है, आप इसका सस्वर वाचन कर सकते हैं। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है। कहाँ है आप चाहें तो देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए कहत कत में क की पुनरावृत्ति है, ठीक है, और आरध अवधि में अ की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पे हमको अनुप्रास अलंकार दिखाई पड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा है, सभी पद्यांश में थी, इसमें भी है। शैली दृष्टकूट है। देखिए दृष्टकूट शैली आपको पहले भी मैंने बताया है कि जब किसी शब्द का वाचन करके आप सीधे सीधे अर्थ ना निकाल पाएँ। आपने देखा कि मंदिर, अरध, क्या कहते हैं, शशि रिपु, सूर्य रिपु, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जो सीधे सीधे अपना अर्थ नहीं देते हैं, वहाँ पे दृष्टकूट शैली होती है, ठीक है। यदि गुण की बात करें तो प्रसाद गुण है। इस पद्यांश में शब्द शक्ति, लक्षण और व्यंजना है। तो मेरे ख्याल से आपको काव्य सौंदर्य समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस पद्यांश पर परीक्षा में प्रश्न कैसे बनते हैं। देखिए आपकी परीक्षा में किसी भी पद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो प्रश्न कुछ भी हो सकते हैं। मैंने जो 5 लिया इसके अलावा भी दूसरे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन यदि आपने व्याख्या को अच्छी तरह से सुना है तो सारे प्रश्न आप हल कर लेंगे। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि प्रश्न पूछा कैसे जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उपर्युक्त या निम्न हो सकता है, यहाँ पे उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न है, गोपियाँ किस बात के लिए पश्चाताप कर रही हैं? बहुत ही सरल उत्तर है, गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए पश्चाताप कर रही हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम क्यों किया, और इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों को रात और दिन कैसे लग रहे हैं? तो देखिए श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों को जो रात है वो युगों के बराबर और दिन जो है वर्ष के समान लग रहा है या लग रहे हैं, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमने आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताई है, तो जहाँ भी अंडरलाइन रहे, जहाँ भी लाइन खींची रहे, आप उसकी व्याख्या लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान आपको इतना देना है कि व्याख्या हेडिंग डालने के बाद आप प्रस्तुत पद्यांश नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि आप पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं करेंगे, पर्टिकुलर किसी लाइन की व्याख्या है तो आप शुरू में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी, ठीक है, ऐसे करके। अगला है कि मंदिर, अरध, अवधि, बधि, हमसो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए अरध अवधि में अ की पुनरावृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में शशि, सूर्य और शंकर का एक एक शत्रु किसे कहा गया है? तो सीधे सीधे किसे कहा गया? तो देखिए
चंद्रमा का जो शत्रु है वो दिन होता है, क्योंकि दिन होने पर चंद्रमा को चले जाना पड़ता है। तो चंद्रमा का शत्रु दिन हो गया। सूर्य कब बेचारा चला जाता है? जब रात होती है, तो सूर्य का शत्रु रात हो गई। और हमने बताया कि जो शंकर हैं उनका शत्रु कामदेव होता है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ जानी चाहिए।